आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। बोर्ड एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें राजस्थान बोर्ड में सेक्शन ए और सेक्शन सी, इन दोनों सेक्शंस में इसके क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का आता है और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सेक्शन ए का जो आज का जो इसमें टॉपिक है हमारा वो सेक्शन ए को लेकर है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग मुख्य मान के बारे में समझोगे, प्लस प्रतिलोम फलन होता क्या है और ये त्रिकोणमितीय फलन से किस तरह संबंधित होता है उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी इसमें लोगे। तो सबसे पहले बात करें 11th क्लास में जो आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ा है, तो सभी जानते हैं कि sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है। sin x एक वास्तविक संख्या होती है, इसके बारे में भी सब जानते हैं। प्लस sin x का जो परिसर होता है वो -1 से 1 के बीच रहता है, और इसका ग्राफ भी आप लोगों ने 11th क्लास में इस तरह से पढ़ा होगा। और सभी जानते हैं कि sin x का जो परिसर है वो -1 से लेकर 1 के बीच में चलता है, तो ये है एक त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके प्रतिलोम की बात करें कि sin x का जो प्रतिलोम होगा उसको बोलते हैं हम लोग sin इनवर्स x। लिखा इस प्रकार से जाता है sin इनवर्स x, ये होता है प्रतिलोम फलन। ध्यान रखना एक चीज हमेशा, sin x जो होता है एक वास्तविक संख्या होती है, जबकि sin इनवर्स x ये एक तरह का एक कोण होता है, एक तरह का एंगल होता है, जिसको हम कहते हैं कि मान लो ये क्या है, ये कोई थीटा है, किसी भी त्रिभुज में कोई कोण हो सकता है, कुछ भी, ये एंगल होता है, एक थीटा होता है। तो sin इनवर्स x जो है वो sin x का एक क्या है, प्रतिलोम फलन। एक चीज और इसमें आप लोग नोटिस कर लो कि जो sin इनवर्स x है इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि sin x का होल इनवर्स। sin इनवर्स x कभी भी sin x के होल इनवर्स के बराबर नहीं होता। साथ ही साथ sin इनवर्स x को आप कभी भी sin x का इनवर्स नहीं लिख सकते। तो ना तो ये इक्वल होता है ना ही ये इक्वल होता है। sin इनवर्स x एक प्रतिलोम फलन है, जो जैसा कि आप जानते हैं। इसी प्रकार से cos, tan, sec, cosec इन सभी के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। 4 नंबर का ये पूरा चैप्टर है, और आज की क्लास में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि आज का आपका टारगेट है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करना। अब 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा। पिछले जितने भी बोर्ड एग्जाम लगे हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, उनमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, और उसमें वो क्वेश्चन निश्चित रूप से संबंधित किससे है, मुख्य मान से। अगर आपको मुख्य मान बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, और उसमें मार्क्स कटने की कोई चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है मुख्य मान। याद कैसे किया जाए पहली चीज, और ये होते क्या है। यहां पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, किताबों में आपको एक टेबल मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें जो सबसे मेन चीज जो बताने की है वो क्या है, sin इनवर्स x -90 से +90, और साथ में कौन सा ब्रैकेट है, समवृत्त अंतराल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल के बारे में भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि -90 सम्मिलित किया जाएगा, +90 भी सम्मिलित किया जाएगा, इन दोनों कोणों को भी लिया जाएगा। तो इनके बीच के मान और इन दोनों कोणों के मानों को इसके मुख्य मान में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो sin इनवर्स x का अगर आपने याद किया -90 से +90 है, और sin इनवर्स x का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, sin का अपोजिट क्या होगा, cosec। ध्यान से देखना इसको, sin x किसके बराबर होता है, 1/cosec x के बराबर। क्लियर। तो cosec x किसके बराबर होगा, 1/sin x के बराबर। sin x बराबर होगा 1/cosec x। की 9th और 10th क्लास से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। अब बात करें कि आखिर इसके जो मुख्य मान है, इसमें -90 से +90 तो एज इट इज लिया है, लेकिन 0 क्यों हटा दिया, ये इसका एक मेन इसमें आपको याद रखना है। 0 क्यों हटाया उसका रीजन देखो यहाँ पे,
cosec x that is equals to 1 upon sin x। और सभी जानते हैं कि sin x ये 0 होता है किस डिग्री पे? अगर x कितना है 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 कितना? इंफिनिटी, अनंत, मतलब परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। ओवरऑल इतनी सी बात इसमें आपको समझनी है कि जब cosec थीटा 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है तो cosec इनवर्स x परिभाषित नहीं हो सकता, उसका मुख्य मान इस रेंज में नहीं आ सकता है। तो इस कारण से ही 0 को इसमें से हमने क्या कर दिया? हटा दिया। दूसरी चीज, cos इनवर्स का जो मुख्य मान है वो है 0 से लेकर पाई के बीच में, बड़े ब्रैकेट के साथ है, क्लियर है बिल्कुल। cos का उल्टा क्या होता है? sec। और हम ये भी जानते हैं कि cos थीटा, अगर थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री तो cos थीटा कितना हो जाता है? 0। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो जब ये sec थीटा cos का उल्टा है, cos का अपोजिट है, तो sec x हो गया 1 अपॉन cos x। और अगर यहां पे मैं 90 डिग्री पुट कर देता हूं तो 1 अपॉन cos 90 मतलब 1 अपॉन 0, और वही आपका हो जाएगा कितना? इंफिनिटी, मतलब परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं होने के कारण आप इसको कह दोगे कि sec इनवर्स जो मुख्य मान है उसमें आप 90 डिग्री को सम्मिलित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब sec थीटा ही 90 डिग्री पर परिभाषित नहीं है तो sec इनवर्स कैसे हो सकता है? जब sec थीटा परिभाषित नहीं हो रहा है तो उसका जो प्रतिलोम है sec इनवर्स वो उस पर परिभाषित नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है इसमें से हमने 90 डिग्री को हटा दिया। तीसरी चीज, ये आता है आपके पास tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का मुख्य मान आपको याद रखना है छोटे ब्रैकेट में -90 से +90। अब छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया? छोटे ब्रैकेट के पीछे कारण होता है कि अगर छोटा ब्रैकेट लग गया जिसको हम क्या कहते हैं? विवृत अंतराल। विवृत अंतराल के अंदर आप इन दोनों चीजों को सम्मिलित नहीं कर सकते, और हमें पता है tan थीटा 90 डिग्री पर क्या बनाता है? अनंत। जब tan थीटा 90 डिग्री पे परिभाषित ही नहीं है तो tan इनवर्स भी परिभाषित नहीं हो सकता। तो -90 से +90 के साथ हमने ब्रैकेट कौन सा काम में लिया? छोटा वाला। इसी तरह से cot इनवर्स की बात करें तो cot थीटा भी 0 और पाई दोनों पर परिभाषित नहीं होता, इसलिए यहां पर भी हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया? छोटा ब्रैकेट। तो ये जो आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, कुछ किताबों में इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोला जाता है, सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अभी राजस्थान बोर्ड की बात करें तो उसको नाम दिया गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो ये आपको टेबल सबसे पहले तैयार करनी है। इसमें अगर आपको मुख्य मान अच्छे से याद करने हैं तो ये टेबल आप अच्छे तैयार कर लो, इसके बाद में मुख्य मान आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद ये टेबल अगर आपने प्रिपेयर कर ली है तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसमें और हमें क्या चीजें चाहिए जिससे हम मुख्य मान निकाल सकें। बात करें 11th क्लास की, थोड़ा सा 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा है कि साइन और ब्रैकेट में क्या है उसके -x बराबर में कितना हो गया? माइनस ऑफ साइन x। साइन ब्रैकेट में क्या है? -x। इसको हम इस तरह याद रखते हैं कि साइन थीटा जो है वो माइनस को क्या कर देता है? वो बाहर निकाल देता है। साइन थीटा माइनस को बाहर निकाल देता है। याद करने के लिए हम लोग 11th में क्या करते थे? हम लोग ये याद करते थे कि cos और sec को छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय फलन माइनस को बाहर कर देते हैं। ये हम लोग 11th क्लास में याद करते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग 12th क्लास की, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी इस तरह के कोई नियम काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है कि साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये आपको प्रूफ करना है और इस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा याद भी रखना है। अब प्रूफ किस तरह से करेंगे, उसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इसका प्रूफ थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रूफ आपको अच्छे से आ गया, इसको सिद्ध करना अच्छे से आ गया, तो आपको फिर आगे इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली चीज, माना हम प्रूफ कर रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर? माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर। चलिए एक मिनट के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं? y। इसको हमने क्या मान लिया? y। उसके बाद साइन इनवर्स को हम ले आते हैं उधर, तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन y। चलिए माइनस को भी उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ साइन y।
अब याद करें कि साइन की प्रॉपर्टी क्या है। साइन माइनस के साथ क्या करता है, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, सभी जानते हैं 11th क्लास से। तो क्या मैं इस स्टेप को इस तरह लिख सकता हूं, x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 1। एक ही बात, साइन माइनस को बाहर निकालता है तो उसी तरह माइनस अंदर भी जा सकता है, ठीक। तो x इक्वल टू हो गया साइन ऑफ माइनस y। अब इस साइन को इधर ले लो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस ऑफ y, और इस y को भी अब कहां करेंगे, अपन इधर ले आएंगे, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y। और ये अगर आपका समीकरण 1 है और ये अगर आपका समीकरण 2 है, तो जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखो, इसकी तुलना करके देखो कि समीकरण 1 और 2 दोनों में ही y की वैल्यू निकली है। समीकरण 1 बराबर है किसके, समीकरण 2 के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस x दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है जो मुख्य मान जब आप निकालोगे उसमें आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो किस प्रकार से आप लोग मुख्य मान निकालते हैं उसको आप लोग इसको समझ लो अच्छे से, और ये इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप बाकी सारे प्रूफ कर सकते हो जितने भी आपको दिए हुए सभी के लिए हैं, ये कोई एक फंक्शन के लिए नहीं है। साइन इनवर्स का मैंने बताया, वैसे कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स का भी होगा। अब बात करें कि आखिर इसका cos इनवर्स का क्या होता है। अगर उसके अंदर कोई माइनस का कोई फलन, कोई फंक्शन आ जाता है cos इनवर्स में, तो उसके साथ माइनस के साथ क्या होता है, माइनस नॉर्मली बाहर निकलता है या फिर माइनस को किसी और विधि से हम बाहर निकालें, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक डेरिवेशन देखना पड़ेगा छोटा सा। ये आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, और अब हम प्रूव करेंगे इसका दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फॉर्मूला जो है उसको जरा ध्यान से देखना। cos इनवर्स ऑफ माइनस x दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो पाई के साथ माइनस को बाहर निकालता है। इस तरह से हम याद करते हैं, याद करने का तरीका है। साइन इनवर्स में माइनस आ जाए, माइनस नॉर्मली बाहर निकल जाएगा। cos इनवर्स में माइनस आ जाए, विद पाई बाहर निकलेगा। जैसे हम 11th में याद करते थे कि cos और sec को छोड़कर सब माइनस बाहर निकाल देते हैं, और cos और sec क्या करते हैं, उस माइनस को खा जाते हैं, याद करने के लिए। तो वैसे इसको आप याद रखना कि cos इनवर्स माइनस को क्या करेगा, विद पाई बाहर निकालेगा। लेकिन इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, इसका प्रूफ आपको जरूर आना चाहिए कि ये सिर्फ हम इसको करेंगे अभी। तो वही तरीका जैसा अभी हमने अप्लाई किया था साइन इनवर्स वाले फंक्शन के लिए, सेम वही मेथड काम में लेंगे। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, y। हमने क्या मान लिया इसको, y। अब cos इनवर्स को उधर ले लो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू cos y, तो ये x हो जाएगा माइनस ऑफ cos y। सेम जो इसमें किया था साइन इनवर्स वाले में, वही काम इसमें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई इस माइनस का करेंगे, क्योंकि माइनस cos तो माइनस को खा जाता है, तो माइनस ही अंदर जा नहीं सकता। साइन वाले में क्या हुआ था, माइनस को हम लोग क्या कर दिए थे, अंदर ले गए थे। इसमें हम माइनस अंदर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि cos तो माइनस खत्म कर देता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करें, तो इस माइनस के इलाज के लिए आपको एक तरीका देखना पड़ेगा। cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। अब cos थीटा नेगेटिव, ध्यान से देखना इसको। सिंपल सी बात है, आपकी 11th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पूरा इससे संबंधित है। जिसका त्रिकोणमितीय कमजोर रह गया, समझ जाओ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी उसका कमजोर रह सकता है। तो त्रिकोणमिति वाला ये चैप्टर जो है पूरा इससे कनेक्टेड है, पूरा संबंधित है। बात करें चारों चतुर्थांशों की, इन चारों चतुर्थांशों में आप लोग जानते हो कि cos थीटा कहां नेगेटिव होता है। तो हम बात करें, एक तो इसमें नेगेटिव होता है और एक इसमें, इन दोनों में कौन नेगेटिव होता है, cos। दूसरे में और तीसरे में, पहले और चौथे में क्या रहता है, cos थीटा पॉजिटिव, इसमें क्या रहता है, नेगेटिव। तो अब चूंकि हमें माइनस का ही तो इलाज करना है, जो इलाज माइनस का करना है तो उसके बारे में सोचें। तो चलिए हमें जाना है दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। हालांकि तीसरे में भी एक नेगेटिव है, लेकिन पहला नंबर किसका आएगा, दूसरे का। सिंपल सी बात है, पहला नंबर किसका, दूसरे का। अब दूसरे में जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, दूसरे में जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, टोटल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं 90 से ऊपर उछल जाऊं, 90 प्लस, या फिर 180 माइनस। ये 2 रास्ते हमारे पास दूसरे चतुर्थांश में आने के लिए हैं। अब हम क्या करें, अगर मैंने रास्ता चुन लिया 90 प्लस वाला, तो 90 प्लस का मतलब हो गया इसमें चेंज हो जाएगा।
90 पे क्या होता है चेंज, लेकिन 180 पे कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए हम लोग रास्ता चुनेंगे इसमें पाई माइनस वाला, क्योंकि सभी जानते हैं cos 180 माइनस थीटा बराबर किसके होता है माइनस ऑफ cos थीटा। अब आगे का प्रोसेस, cos को दोबारा इधर ले आते हैं, ये हो गया cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस y, और अब y की वैल्यू निकालें तो ये निकल जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स x, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। पहले की तरह जैसे साइन इनवर्स में हमने प्रूफ किया वैसे हमने इसमें प्रूफ किया, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो। समीकरण 1 बराबर हो गया समीकरण 2, तो यहां से ये चीज निकल के आएगी cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है प्रतिलोम फलन की जो आपको याद रखनी है डायरेक्ट, और इसको आप डायरेक्ट वैसे भी याद रख सकते हैं, और ये प्रूफ मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स इन सभी के प्रूफ करने हैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से, और कमेंट में बताना है कि आपसे कौन कौन से प्रूफ इस तरीके से हो गए और कौन कौन से नहीं हुए। ये सभी आपको ट्राई करने हैं, ये चारों के चारों प्रूफ आपको करने हैं बिना किसी मदद के, जो आपने यहाँ पे समझा उसी के आधार पर, ठीक। और जो जो हो जाते हैं ठीक, जो नहीं होते कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसमें आपने कौन कौन से कर लिए कौन कौन से नहीं किए। अब बात करें जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें आप लोग किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आप लोग फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना अभी, जो मैं आपको बता देता हूं। ये तो है और इनके साथ साथ ये होता है। ये वही 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जिनके अंदर माइनस आ चुका है, और आपको ये बताना है कि कौन कौन पाई के साथ माइनस को रिलीज करता है, कौन कौन विदाउट पाई के साथ माइनस को रिलीज करता है। तो ध्यान रखना साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीन ऐसे फंक्शंस हैं जो माइनस को नॉर्मली बाहर रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी के जो बच गए साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स को छोड़कर बाकी के जो बच गए cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, ये सब माइनस को रिलीज करते हैं विद पाई। ये तीनों के तीनों जो है वो पाई के साथ माइनस को रिलीज कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है। अगर ये दो चीज आपने ढंग से तैयार कर ली तो 1 नंबर राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई सा भी अदर बोर्ड हो, ये चैप्टर हर बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें छोटा और बड़ा सभी का पैटर्न लगभग एक जैसा है, और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो डेफिनेटली केवल इन दो टॉपिक के ऊपर है। 1 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको ये टेबल प्रिपेयर है अच्छे से, प्लस आपको ये पता है कि माइनस के साथ क्या होता है, अगर ये दो चीजें आपने क्लियर कर ली तो समझो आपका 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी कहीं नहीं जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इनको हम लोग अप्लाई कैसे करें, और उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं साइन पाई बाई 2। ध्यान रखना ये साइन त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक, ये इनवर्स नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूं। और अभी तक जितना आपने पढ़ लिया, अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा और ये फॉर्मूले अगर आपने याद किए हैं, इन फ्यूचर कभी भी कर लोगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करोगे। मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करने के लिए आपको देंगे। तो ये साथ में साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, अब ये प्रतिलोम फलन की यहाँ पर एंट्री हो गई, और इसके साथ में लिखा हुआ है माइनस का रूट 3/2, और ये इस तरह से ब्रैकेट बंद, और आपको पूछी जा रही है इसकी वैल्यू। स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था साइन थीटा जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, एक तरह की वास्तविक संख्या जो -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन जो साइन इनवर्स होता है ये एक तरह का कोण होता है, ठीक। तो हमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले साइन पाई बाई 2 माइनस, ठीक, कई सारे तरीके हैं इसे करने के, मैथ में कोई एक मेथड नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत सारे मेथड निकल जाते हैं। सबसे पहले बताओ साइन इनवर्स माइनस के साथ क्या करता है, अभी हमने क्लियर किया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, माइनस को बाहर निकाल देते हैं नॉर्मली,
बाकी के जो फलन बच गए वो पाई के साथ बाहर निकालेंगे। तो अगर ये माइनस को ऐसे नॉर्मली बाहर निकाल देगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 इतना हो गया। ठीक, और आगे बात करें, ये क्या होता है वास्तव में आपका थीटा, बता दिया हमने पहले। इनवर्स फलन क्या होता है, एक तरह का कोण होता है। अब सभी जानते हैं, बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा। कितना होगा साइन π/2 प्लस थीटा, 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस ऑफ cos थीटा, प्लस का cos थीटा होगा। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा ये हो गया प्लस का cos थीटा। ठीक, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया cos थीटा, ये पूरा हमने क्या माना था, थीटा माना। अब आगे बात करें cos साइन इनवर्स। अब बताओ जरा साइन इनवर्स √3/2 कौन से डिग्री पे होता है, साइन थीटा √3/2 कौन से डिग्री पे होता है। 11th क्लास में टेबल हमने याद करी थी, 10th क्लास से हम लोग टेबल याद कर रहे हैं वैसे तो बात करें अगर साइन इनवर्स √3/2 है, हम 60 डिग्री पे साइन थीटा √3/2 होता है, तो क्यों ना अपन इस √3/2 की जगह क्या लिखते हैं, साइन π/3 साइन 60। और अब क्या हो जाता है साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, और बचा क्या, ये बच गया cos π/3। अब बताओ cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है कितना 1/2। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल सा केस था, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3/2। आपकी बुक में नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूं, लेकिन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर है। तो साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन माइनस के साथ क्या करता है साइन इनवर्स, माइनस को बाहर निकाल देता है। तो चलिए इसमें माइनस को कर दिया बाहर, तो ये क्या हो गया प्लस। अब है साइन इनवर्स √3/2 जिसको हमने क्या माना था थीटा, मान लिया इसे थीटा मान सकते हो। तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है cos, और ये क्या हो गया थीटा। अब साइन इनवर्स के अंदर √3/2 हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें ये देखना होगा कि √3/2 साइन थीटा कौन से डिग्री पे बनाता है। तो √3/2 साइन थीटा बनाता है कौन से डिग्री पे, π/3 पे। तो हमने इसको लिख दिया साइन π/3। तो cos साइन इनवर्स और इसकी जगह हो गया साइन π/3, दोनों कैंसिल, और cos 60 कितना हो गया 1/2। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया जो अभी तक जो कंसेप्ट आपको कराया उसके ऊपर आधारित था। अच्छा एग्जांपल है, बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान बोर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई से भी बोर्ड में पूछा जाता है कुछ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो सभी एग्जाम्स में आपको मिलेगा। और बात करें नंबर 2 क्वेश्चन आज की क्लास का, वो है cos इनवर्स 1/2। ये प्योरली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्लस का है 2 साइन इनवर्स 1/2। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही है, तभी यहां पर है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर इस टेबल की जरूरत अभी पड़ी नहीं हमको, तो ये वास्तव में इसकी टेबल की जरूरत आपको शुरुआत से ही पड़ रही है। वो कैसे पड़ रही है ध्यान से देखना। cos इनवर्स है 1/2। आपको ये देखना है कि जब भी आप मान लो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए मैं 2 पार्ट्स में करना चाहूंगा। सपोज करो ये आपके पास है cos इनवर्स 1/2, तो आपको ये देखना होता है कि cos थीटा 1/2 कौन से डिग्री पे होता है। तो cos थीटा जो 1/2 है वो आपको 11th क्लास में जो टेबल है 10th क्लास टेबल है उसी के आधार पे आपको बनाना है। cos थीटा 1/2 कौन से डिग्री पे होता है, तो आपको पता है जैसे कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2, तो इसको आप क्या लिख देंगे cos π/3 cos 60 डिग्री। और ये हो गया कैंसिल, cos इनवर्स से cos क्या हो गया कैंसिल, और क्या बचा π/3। यहां पर आपको ये नोटिस करना है कि जो cos इनवर्स है इसका जो मुख्य मान है 0 से π, तो यहां पर जो आपने आंसर निकाला है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए 0 से π। अगर ये आपका कोई और एंगल निकलता, हो सकता है निकल जाए, अभी लूंगा मैं इस तरह का केस भी, लेकिन अगर वो इसके बीच में आ ही नहीं रहा है तो फिर इसका ये आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो ये टेबल तो आपके साथ साथ A to Z चलती रहेगी, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन से प्रतिलोम फलन का मुख्य मान किस रेंज में आता है। बात करें इस क्वेश्चन की, cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 sin इनवर्स 1/2 ये क्वेश्चन था, और इसका हमको क्या करना है, इसका हमें आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी ध्यान रखना राजस्थान बोर्ड हो
उसमें पिछले 2012 से लेकर अब तक का कोई भी पेपर अगर आप उठा के देखोगे लगभग 99% ये शॉर्ट ही रहती है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का इस चैप्टर में से वो जोड़े की फॉर्म में होगा, इस तरह से होगा, कंबाइंड, सिंगल नहीं होगा। मतलब ये नहीं देगा आपको कि और ये अकेला नहीं देगा, आपको देगा तो कैसे देगा, मिक्स करेगा, तो मिक्स करके देगा तब जाके वो 1 नंबर का आपका पूरा वेटेज बन जाता है। चलिए बात करें इसकी क्वेश्चन की। सबसे पहले सिंपल केस है, cos इनवर्स 1/2 है, बताओ कौन से डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, तो ये हो गया cos π/3, ठीक। उसके साथ साथ 2 sin इनवर्स, बताओ sin थीटा 1/2 कौन से डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे, इसको हम क्या बोलते हैं, π/6, इतना हो गया। अब इससे ये हो गया कैंसिल। एक चीज और ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसे काट के नहीं दिखाते, आपको पता है कट रहा है तो हम बोर्ड पे समझाने के लिए क्रॉस कर देते हैं, लेकिन इसको कभी भी हम लोग काट के नहीं दिखाते, स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहता है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, π/3 प्लस 2 × π/6, आगे देखना ये हो गया π/3 प्लस π/3, और π/3 और π/3 मिलके कितने हो गए, 2π/3, 2π/3, ये आपका क्या हो गया फाइनली। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा केस जो पूछा जाता है वही है ये, इस तरह का आपको केस इसमें करना है। और लेते हैं नंबर 3 क्वेश्चन आज की क्लास का। तीसरे नंबर में थोड़ा अलग लेंगे अपन, थोड़ा हटके, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स और साथ में है cos 5 π/4, cos 5 π/4। अब देखो इस टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर क्लियर कर लेना इस चीज को। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गए और बच क्या है 5 π/4। अब देखो आपने आंसर निकाल दिया 5 π/4। 5 π/4 का मतलब होता है 5 × 45, मतलब 45 × 5, जबकि cos इनवर्स की रेंज क्या है, इसका मुख्य मान किससे बीच में रहता है, 0 से पाई के बीच में। अगर आप यहीं पे इसको क्रॉस करके और इसका आंसर लिख देते हो 5 π/4, तो 5 π/4 तो इसकी रेंज में है ही नहीं, तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, है बहुत सारे तरीके इसके, एक सिंपल वे में बता रहे हैं आपको। एक कॉमन सी बात है कि बच्चों को डिग्री ज्यादा पसंद आती है पाई और इनसे, जो डिग्री वो छोटी क्लास से पढ़ना सीखते हैं कि 30 डिग्री 90 डिग्री का वो बनाते हैं, छोटी क्लास में डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तो डिग्री से उनको थोड़ा ज्यादा लगाव रहता है। जबकि पाई जो है उसको बाद में परिचय होता है कि पाई ये होता है, पाई के बारे में परिचय थोड़ा उनका बाद में होता है। तो चलो इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है कि पाई की वैल्यू 180 पुट करोगे, ठीक, और ये हो जाएगा 5 × 45, और ये हो जाएगा मिला के 225 डिग्री। तो ये आपको डिग्री में आप इसको लिया होता है कि आपको थोड़ा सा अपनापन लगे इस क्वेश्चन के अंदर, पाई के साथ थोड़ी घबराहट फील हो सकती है, तो डिग्री के साथ ऐसी घबराहट आपको फील नहीं होगी, अपनापन लगेगा थोड़ा। तो बात करें 225 डिग्री की, 225 डिग्री क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, 11th क्लास के मेथड से निकालेंगे। 225 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 180 + 45, कोई दिक्कत नहीं। 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 180 + 45, कोई समस्या नहीं। उसके बाद में cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, यही होता है। cos 180 + थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का cos थीटा। अब cos इनवर्स के अंदर क्या आ गया, माइनस। आपको पता है cos इनवर्स में अगर माइनस आ जाता है तो आपने अभी भी पढ़ा है कि वो बाहर निकाल देगा, इसको बाहर रिलीज कर देगा, लेकिन विद पाई, इसके साथ रिलीज करेगा, पाई के साथ। cos इनवर्स में अगर माइनस आ गया तो किसके साथ बाहर निकलेगा, पाई के साथ, पाई माइनस cos इनवर्स, और आ गया है cos 45। अब π/4 होता है 45 का मतलब, क्योंकि यहाँ पे पाई में चल रहा है तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, π/4, एक ही बात है। तो डिग्री में हमने क्यों कन्वर्ट किया था कि अपना मन लगे, और कोई रीजन नहीं है। मैं चाहता था इसको पाई के फॉर्म में ही शुरू से एंड तक सॉल्व कर देता, लेकिन डिग्री आपको अगर ज्यादा आसान लगती है तो डिग्री में आप कर लो, बाद में डिग्री को उसमें पाई में कन्वर्ट कर लेना, वो आपके ऊपर।
अब ये कैंसिल आउट इससे हो गया और ये हो गया 5 पाई माइनस पाई बाई 4 और ये हो गया आपके पास 3 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई का मतलब क्या हो गया 3 पाई बाई 4। तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है और आप देख लो इसका जो रेंज है आपके पास मुख्य मान जो है वो 0 से पाई है। तो क्या ये इसका एलिमेंट है? ये बिल्कुल इसका एलिमेंट है। 3 पाई बाई 4 किसका एलिमेंट है? 0 से लेकर पाई के बीच में ही आता है। इसका मतलब ये आपका मुख्य मान बिल्कुल करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। उसके बाद में अब बात करेंगे हम लोग फाइनल क्वेश्चन की आज की क्लास के, और इस क्वेश्चन को कराने के बाद में आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में आप 2.1 एक्सरसाइज आपकी जो किताब की 2.1 एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। और अगर एनसीईआरटी वगैरह किताबें पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की बुक में 2.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी आप कर सकते हो। राजस्थान बोर्ड की पढ़ते हो तो 2.1 के शुरुआती क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो बात करें फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का नंबर 4, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1 और साथ में इसके साथ में जोड़े के फॉर्म में आएगा माइनस का sin इनवर्स 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया बोर्ड एग्जाम 2012 से लेकर अब तक देख लो। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कंबाइंड करके पूछा गया, सिंगल नहीं पूछा। तो सबसे पहले बात करें cos इनवर्स माइनस की। अभी बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया। cos इनवर्स में माइनस आ जाए तो क्या करता है? माइनस के साथ पाई के साथ बाहर निकालेगा। तो ये निकाल दिया इसने इसको पाई के साथ बाहर। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो ये हो गया cos इनवर्स 1। बताइए कौन से डिग्री पे होता है cos थीटा 1? सभी जानते हैं 0 डिग्री पर cos थीटा 1 होता है। तो लिख देंगे इसको cos 0। उसके बाद में बात करें sin इनवर्स 1 कौन से डिग्री पे होगा? तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 पे। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब और सॉल्व करें इसको। फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। पाई माइनस 0 माइनस पाई बाई 2 और फाइनली आपका सॉल्यूशन हो गया पाई बाई 2। तो ये आपका फाइनली आंसर है। और ये 4 क्वेश्चंस आज हमने किए। इसके ऊपर टॉपिक हमारा क्या था? मुख्य मान से संबंधित आज का टॉपिक है। इसमें भी और भी चीजें हैं दूसरे चैप्टर के अंदर जो 3 नंबर के सेक्शन में पूछी जाती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में लेंगे। तो अभी आपका काम सिर्फ इतना है, मुख्य मान को याद करो। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिवाइज कर देता हूं। साइन इनवर्स का आपने अगर ये याद किया है तो यही किसका होगा? cos इनवर्स का। इसमें से क्या हटेगा? केवल 0। 0 क्यों हटेगा इसमें से? क्योंकि आपको पता है cosec थीटा 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है। जब cosec थीटा 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होगा तो cosec इनवर्स भी परिभाषित नहीं होगा। cos इनवर्स का आपने याद किया 0 से पाई, और cos का उल्टा क्या होता है? sec। इसमें से हमने 90 डिग्री हटा दिया। ऐसा हमने क्यों किया था? क्योंकि sec इनवर्स sec थीटा जो है वो 90 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता, तो sec इनवर्स भी परिभाषित नहीं होगा। इसको याद करने के लिए जो sin इनवर्स का है वही इसका रहता है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा लगता है इसमें? छोटा, क्योंकि tan 90 कितना हो जाएगा? अनंत, फिर अपरिभाषित। तो हमें इनको अपरिभाषित होने से बचाया है और कुछ नहीं किया। ये अगर आपने याद कर लिया और ये पता लगा लिया कि किस प्रतिलोम फलन में माइनस आने पर क्या होता है, उसके बाद में आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज का 1 नंबर का जो पोर्शन है, सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 2.1 पूरी एक्सरसाइज आप आज की इस क्लास के बाद कर सकते हो। राजस्थान बोर्ड की बात करें 2.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप लोग आज कर सकते हो। ठीक, तो इसके जो 4 डेरिवेशन मैंने बताए थे, इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में हमें इस बारे में जरूर बताना।